नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मोहन। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, जहां 3 दिवसीय ब्लॉक एंड मड रेसिस्ट प्रिंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये वर्कशॉप 2 जून से 4 जून तक चलाई गई। सांगानेरी और दाबो प्रिंट विश्व विख्यात हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि मड रेसिस्ट से होती है, जिसमें काली मिट्टी, चूना और गेहूं का वीदन मिलाकर गार तैयार किया जाता है और फिर इस गार से कपड़े पर छपाई की जाती है। इस वर्कशॉप में रिसोर्स पर्सन अवधेश पांडे, जो कि प्रेसिडेंट बॉडी हैं, उन्होंने छात्रों को प्रिंटिंग छपाई कला की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ये जो आज कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, द्वारका के अंदर, हम जो विश्वविख्यात सांगानेरी और दाबो प्रिंट, ये विश्वविख्यात है। और इस जो प्रिंटिंग, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो की जाती है, ये मड रेजिस्ट से, मड रेजिस्ट, काली मिट्टी, चूना और गेहूं का वीदन, इन तीनों को चीज़ों को मिला के और ये गार तैयार की जाती है। इसको हिंदी में हमारी लैंग्वेज में गार बोलते हैं। और गार से छपाई की जाती है। और गार ये क्या होता है कि तालाबों के किनारे पे काली मिट्टी पाई जाती है, वो हम लेके आते हैं और काली मिट्टी को हम बारीक पीस के उसमें गेहूं का बीदन, जो गेहूं कीड़ा लग जाता है, उस बीदन को काम में लेते हैं और चूना काम में लेते हैं और गोंद का चूरा काम में लेते हैं। इन तीनों को मिला के हम एक पेस्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं गार। गार तैयार करने के बाद जो लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं, गुर्जन और सागवान की लकड़ी से बनाए जाते हैं, उन ठप्पों से हम छपाई करते हैं। तो कपड़े पे जब हम छपाई करते हैं तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो रेजिस्ट जो पार्ट किया है, जिसको छापना है हमको, तो वो काली मिट्टी से छापते हैं और छापने के बाद उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा या तूड़ी वो डाल देते हैं, जिससे कि गार से छपा हुआ वस्त्र आपस में दूसरी जगह चिपके नहीं। और सूखने के बाद हम इसको रंगाई करते हैं। तो रंगाई हम प्राकृतिक जो रंग है, वनस्पति रंग है, जैसे हरसिंगार है, केसुला के फूल है, रतन जोत है, पीला चंदन है, मजिस्टा है, शिवली कुड़ी है, केसर है, पीला चंदन है, लाल चंदन है, बबूल की छाल है, कॉफ़ी है, प्याज का छिलका है। ऐसे प्राकृतिक चीज़ों से हम इसकी रंगाई करते हैं। जो प्राकृतिक रंग हमारे किसी भी जो पहनते हैं इन वस्त्रों को, उस पर किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है, न दाद खुजली वगैरह होती है। तो ये प्राकृतिक रंग भारत में वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका उपयोग करते हैं। और आज विश्वविख्यात ये जो दाबो प्रिंट है, मड रेजिस्ट है, तो इसके करीबन 250 शिल्पकार ये कार्य कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 25,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे श्रमिक जुड़े हुए हैं इस कार्य के अंदर। और ये हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है इस मड रेजिस्ट को। और सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी जो टेक्निक है, वो थोड़ी सी लेंथी टेक्निक है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। गार को भिगोना, उसको छानना और उसको पाँव द्वारा खूंदना। जब तक इसमें मिट्टी में लोच नहीं आएगी, तब तक ये गार पूरी तैयार नहीं होती है। जब 4 घंटे इसको पैरों से खूंदा जाता है, मिला के फिर उसको छाना जाता है। छानने के बाद इसको फिर प्रिंट के लिए या तो गार का कुंडा होगा या फिर प्लास्टिक की कोई ट्रे या लकड़ी की ट्रे होगी, वो ट्रे में ये गार डाल के और लकड़ी के ठप्पों से हम छपाई करते हैं। इसके लिए टेबल्स होती हैं, वो 4 फुट से लेके 18 फुट तक लंबी होती है टेबल्स, और एक ट्रॉली होती है। तो उस ट्रॉली में हम वो ट्रे रख देते हैं और ट्रे से हम ब्लॉक द्वारा जो प्रशिक्षित जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे काम करने वाले, छपाई करने वाले हैं, वो प्रशिक्षित होते हैं। और आप देखेंगे कि ये प्रिंटिंग ऐसे लगती है
जैसे स्क्रीन में प्रिंट किया हुआ, जबकि ये सारा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है। आज बाज़ार में सबसे ज़्यादा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग दाबू और सांगानेरी प्रिंट एक्सपोर्ट की जाती है, निर्यात की जाती है, जिससे अब भारत और राजस्थान सब प्रदेश को इसकी विदेशी मुद्रा का अर्जन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इस ब्लॉक प्रिंटिंग से काफ़ी लोगों को रोजगार उत्पन्न होता है, रोजगार मिलता है। हम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहाँ के डिज़ाइन डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, इस क्राफ्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए और इन स्टूडेंट्स को ये नई तकनीकी जो है वो सिखाने के लिए मैं आया हूँ। और मैं पिछली बार भी आया था, तो पिछली बार भी हमने सांगानेरी प्रिंट की डेमो दिया था यहाँ पे, उसकी कार्यशाला आयोजित की थी। इस बार हम मड रेजिस्ट की कर रहे हैं। इस क्राफ्ट से जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, ये अपना भविष्य बनाएंगे, क्योंकि ये जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के जो आर्टिकल जो बना के आज बाज़ार में, मार्केट में जो बिक रहे हैं, आज देश में ही नहीं विदेश में भी इसकी बहुत डिमांड है। मेरी इन सब छात्र छात्राओं से और डिज़ाइन डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन छात्र छात्राओं को जो प्राकृतिक द्वारा वनस्पतियाँ जो हमें प्राप्त होती है, उनसे बनाए हुए वस्त्र तैयार करें और तैयार करके ये अपना एक छोटा कुटीर उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं यहाँ से पास आउट होने के बाद, या ये कहीं पे भी किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाके अपना काम कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको इनको प्रशिक्षण करना। तो ये काम मैं 45 वर्षों से कर रहा हूँ। इसमें मेरा पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार के सभी लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी मेहनत के साथ हम काम करते आए हैं। मैं तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स मैं तैयार कर चुका हूं और मैं करीबन 20-25 वर्षों से मेरा ये कई विश्वविद्यालय हैं जिसमें मैं ऐसी कार्यशालाएं आयोजन कर चुका हूं, जैसे वनस्थली विद्यापीठ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिज़ाइन है, NIFT निफ्ट है, NIFD है, आर्च है, पर्ल है, और अभी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में भी TIT भिवानी, सुपवा रोहतक, FTI, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। निफ्ट कांगड़ा में भी जाता हूँ मैं। तो ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। ये मड रेजिस्ट के अलावा प्राकृतिक रंगों की जो नेचुरल कलर की जो वर्कशॉप्स है वो ऑर्गेनाइज करता हूँ। उसके अलावा मैं छात्रों को जो क्राफ्ट लुप्त हो गई, उस क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए, वापस चालू करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास हूँ। मैंने एक रिसर्च लैब भी बनाई है। हमारी एक छापाखाना फाउंडेशन रिसर्च सेंटर है, उसमें मैं छात्रों को आमंत्रित करता हूँ। वो मेरे साथ जुड़ के उस क्राफ्ट के बारे में रिसर्च करते हैं। जैसे मेंढ की छपाई लुप्त हो गई थी, मैंने उसको वापस पुनर्जीवित किया है और अभी हमारे कई शिल्पकार इसमें कार्य भी कर रहे हैं। उस प्रकार ही जैसे अकोला की डामर प्रिंट है, वो कला भी लुप्त हो गई थी, उसको भी वापस हमने पुनर्जीवित किया है। ऐसे 2-3 क्राफ्ट और है जो जयरामपुरा जाहोता जाजम प्रिंट है, जिसमें 5 आदमी बैठ के पंचायत करते हैं और उस जाजम पे बैठ के फैसला निर्णय करते हैं। तो वो ऐसी क्राफ्ट है जो अभी भी मार्केट में डिमांड है, लेकिन उसको करने वाले नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी भावी पीढ़ी में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको इन कला के बारे में बिल्कुल ट्रेन करना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ, जिससे इस कला का भविष्य उज्जवल हो और इस कला के द्वारा ये सब लोग भारत भी विदेशी मुद्रा अर्जित करे और इस कला का विश्व में नाम हो। इस प्रकार की मैं देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी कला का मैं परचम फहरा चुका हूँ। उसमें भी मैंने देश का नाम किया है। करीबन 20-22 कंट्री में गया हूँ और इन कला को मैंने प्रचारित किया है। वहाँ पे मैंने कार्यशालाएं आयोजित की है, वहाँ पे फेयर लगाए हैं हमने और अपनी कला का प्रदर्शन किया है। संजय मोहन, इंडियन न्यूज़, दिल्ली।